हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज के मुख्य अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर बात करें आज के अपडेट की, तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है और साथ में 20 कैंडिडेट का लिस्ट भी जारी किया है। और इनको क्या है कि आगामी परीक्षाओं से डिबार्ड किया गया है या फिर रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो कारण क्या क्या बताएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम डेट 24 को था, 24 अगस्त को, इनको जो है आधार कार्ड में सत्यापन के टाइम में देखा गया कि बहुत ही सारे मिस्टेक थे और यही कारण रहा कि इनको आधार बायोमेट्रिक के हिसाब से इनको बाहर कर दिया गया। इनको इम्पर्सोनेशन के कारण बाहर किया गया, इनको दूसरे की जगह परीक्षा देने के कारण बाहर किया गया और यही 2-3 मेन कारण है दोस्तों जिसके कारण इनको बाहर कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कैंडिडेट है श्री हरि प्रकाश के स्थान पर विजय कुमार राय को परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण इनको भी बाहर किया गया है। और बाहर ही नहीं किया गया बल्कि इनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, यानी कि अब ये भविष्य में 4-5 साल तक ये कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम परीक्षाओं में नहीं दे पाएंगे। बायोमेट्रिक और फ़ोटो से मिसमैचिंग के कारण इनको भी वही हाल देखने को मिल सकता है और ये 5 वर्ष तक इनको भी दिया गया है, ठीक है, यानी 2024-8-2023 से लेकर के 5 वर्ष तक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी स्कॉलर का ही मामला सामने चल कर आया है, यहाँ भी स्कॉलर है। तो ये टोटल मैक्सिमम स्कॉलर हैं, बाकी लोग जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट के लोग गड़बड़ी थे, तो ये 20 लोगों को यहाँ से डायरेक्ट बाहर कर दिया गया और ये 20 लोगों को जो है कभी भी अगले 5 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा कदम है बीपीएससी की तरफ से और हम चाहेंगे यही चीज़ें जो है बीएसएससी भी अपनाएं। और अगर हम बात करें कि जो भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। दोस्तों, ये सहायक प्राध्यापक है जिनका जो है नियुक्ति होने वाली है। जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है सहायक प्राध्यापकों के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे अब यूजीसी के तहत वेट का भी प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए मेन खबरों पर पढ़ते हैं। तो देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई है और जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर से वंचित कर दिया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो है बिहार के सरकार ने जो है वहाँ पे अपनी जो है अपील की थी। देखते हैं आगे क्या कुछ सामने चल कर आता है। मेन बात की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति जो कि 1,20,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, इनको एक साथ मिलेगा लेटर और इनमें 57,864 महिलाएं हैं, यानी कि मैक्सिमम देखा जाए तो 50% से थोड़ा सा कम महिला यहाँ पे अभ्यर्थी है और 2 को नियुक्ति पत्र का बनेगा रिकॉर्ड। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रथम चरण में कुल 1,20,336 अध्यापकों का चयन हुआ है और इसमें महिला विद्यालय अध्यापक 57,854 है और महिला विद्यालय अध्यापकों की यह संख्या कुल हुई रिक्तियों का 48% है। शिक्षा विभाग के लिए यह एक सकारात्मक उपलब्धि है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक पर ट्वीट किया है कि शिक्षकों की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का 1 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 2 नवंबर को सभी 1.20 लाख अभ्यर्थियों को या शिक्षकों को पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे और यह एक विश्व रिकॉर्ड होगा। खैर, जो भी हो, तो ये चीज़ें दोस्तों देखने को मिल सकता है कि अब आपका जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये नियुक्ति पत्र आपको कहाँ मिलने वाला दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी मैदान में यह नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम चलेगा। और बात हम कर लें अब बीएसएससी सीजीएल 3 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बीएसएससी सीजीएल 3 रिजल्ट, तो जिस हिसाब से ये बीएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ, मेंस हुई और उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उस लिहाजे से यही लग रहा था कि फाइनल रिजल्ट भी 15 से 20 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अध्यक्ष का बदलाव हुआ, नए अध्यक्ष आए मोहम्मद सुहेल, जो कि अभी वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के जो हैं सचिव भी हैं। तो क्या कारण है कि जो नए अध्यक्ष आए हैं तो इतना लेट लतीफ़ी फिर से शुरू हो चुका है, जबकि हम लोग उम्मीद रखे थे कि चलो जब सब कुछ कंप्लीट है तो वो नए जो आए हैं अध्यक्ष बहुत जल्द ही पब्लिश कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो भी हो, अब हमें या आपको सभी को इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगले सप्ताह आए या फिर दिवाली के आसपास में आए,
या दिवाली के बाद भी आ सकती है, लेकिन इतना देर नहीं करना चाहिए था क्योंकि कैंडिडेट की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितना कि ये लोग लोड ले रहे हैं। मात्र आपका 2248 पोस्ट के विरुद्ध ही यहाँ पे मेरिट बनाना था, और चूँकि बिहार सरकार पूरा जोर लगा के रखी है कि जितना जल्दी जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाए, तो ऐसे में बिहार एसएससी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है, और इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए था उनको। खैर, अब देखिए आप सभी को इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो ही चुका है, कब का ही तैयार हो चुका है, और देखिए कब तक पब्लिश होता है। फ़िलहाल हम लोग वेट करेंगे, प्रतिदिन वेट करेंगे। वहीं बात करें बीएससी इंटर लेवल वाले छात्रों के लिए, दोस्तों आपको अब बहुत कम समय मिला है अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं, जो नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत ही कम समय है, मात्र 7 से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये हो रहा है कि पेमेंट फंस रहे हैं। तो दोस्तों पेमेंट फंसने का मेन रीज़न ये है कि आप जो पेमेंट करवा रहे हैं वो जा कर के आप साइबर वाले से करवा रहे हैं। तो साइबर वाले से पेमेंट मत करवाइए, खुद से ही पेमेंट कर दीजिए। साइबर वाले से पेमेंट कराइएगा, उनका एक अकाउंट से हज़ारों पेमेंट होते रहते हैं, तो यही कारण रहा कि उनका फंसते जाता है, ठीक है। और वो लोग जो है फ़ोनपे की जगह पे वो अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो दिक्कत आ जाती है वहाँ पे। तो मैं आपको सुरक्षित उपाय बता देता हूँ कि आप फॉर्म भरिए, पेमेंट खुद से करिए। पेमेंट का जब ऑप्शन खुले तो आप बोल दीजिए कि मैं पेमेंट कर दूँगा, आप छोड़ दीजिए। और पेमेंट आपको कैसे करना है दोस्तों, तो फ़ोनपे अगर आप चलाते हैं तो फ़ोनपे से ही पेमेंट कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप एसबीआई वाले जो वहाँ पे लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके और पेमेंट खुद से करिए, अन्यथा आपके साथ भी बुरा हो सकता है। क्योंकि बिहार एसएससी का एक ख़राब स्थिति यही है कि पेमेंट जो है वो फंसा कर रखती है, फंसाएगी तो आपको लंबा समय लग सकता है या फिर दोबारा पेमेंट भी करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों से आपको बच कर रहना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।